आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ जी, यहीं रहते हैं। दिल्ली के ही? हाँ, दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, तो अब की बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी। बनने ही उनको चाहिए। अच्छा। उन्होंने काम ही ऐसे करे। अब की बार किसकी सरकार? मैम, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और इस बार परिवर्तन होना ही चाहिए। क्या क्या सबसे पहले जितने भी हिंदू के जो बटे हुए थे जात पात में, ऊंच नीच में, भेदभाव में, वो सब इकट्ठे हो गए। ये सबसे बड़ा काम यही है। हम ये नहीं कहते अस्पताल बनाओ, लोग बीमारी की वजह से अस्पताल बने। उन्होंने काम ऐसे करे कि सब धर्म को एक कर दिया, सनातनी बना दिया। सबसे बड़ा काम ये है। ना मुसलमानों में भेद है, ना हिंदुओं में भेद है, सबको इकट्ठा लेके चल रहा है। उन्होंने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर के कुछ आगे जिस टाइम में मस्जिद भी बना रहे, उनको भी मान सम्मान कराओ, सनातनियों को तो ऊपर लेके जा रहे, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। परिवर्तन होना ही चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि मोदी जी ने जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट इन सबको नकार कर सिर्फ एक धर्म की राजनीति की जा रही है। किसी भी देश के लिए, इवन इंडिया हो, अमेरिका हो, कहीं भी आप देखिए, सारी कंट्रीज में क्या है, कभी भी पॉलिटिक्स जो है रिलीजन के नाम पे नहीं की जाती है। तो और इन्होंने क्या है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को एक टारगेट करके सिर्फ राजनीति की जा रही है, बाकी और कोई टारगेट नहीं दिया। और कुछ नहीं हो रहा है। 10 सालों में तो कई काम किए होंगे जो पसंद आ गए होंगे। 10 सालों में कई काम ऐसे किए हैं, जैसे कि अब केजरीवाल जी, उन्होंने भी काम अच्छा करा है, हम उनको भी गलत नहीं कहते। अच्छा, उन्होंने भी लेडीजों के लिए बहुत करा कि आना आना फ्री करा, और गरीबों के लिए जो कई लोग कहते हैं कि जो रईस हैं वो ये कहते हैं कि लोगों को ना फ्री में चाहिए। हाँ। पर मेरा मानना ये कहता है, मेरा अपना ओपिनियन ये कहता है कि उन लोगों से पूछे रोड पे रह रहे, जिन पे खाने के लिए नहीं था, बिजली नहीं थी, बीमारियां थी, उनको अगर उस मोटिव से देखेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। हाँ, केजरीवाल का ये काम बहुत अच्छा लगा काम। मैं ये नहीं कहता सारे काम अच्छा कोई भी नहीं करता। कोई ना बीजेपी वाले पूरे शुद्ध है, ना कांग्रेस वाले, ना आम आदमी वाले, कोई शुद्ध नहीं है। लेकिन जो जितना काम करेगा हम उतना बताएंगे। जैसे केजरीवाल ने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है, चाहे वो स्कूल के मामले में देखा जाए, चाहे फ्री बसेस लेडीजों के लिए देखी जाए, तो ये काफी अच्छे काम है। हाँ, मानता हूँ कि शायद कुछ गलती रही होगी शराब नीति घोटाले में, तो उसके लिए भी जांच की जानी चाहिए। हाँ। जो भी दोषी है उसको सजा दी जाए। मौका देने का मन करता है कांग्रेस को? कभी नहीं, मन नहीं करता। सब भ्रष्टाचार है। अभी कह रहे हैं ये सब इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना स्कैम हो गया, बीजेपी ने करवाया। नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी भी पूरी तरह गलत नहीं है। मैं कहता हूँ कोई भी बात होती है ना, 90% सही भी होती है, 90% गलत भी होती है। कोई अगर बोले 100% बीजेपी सही है तो मैं उस बात को भी एक्सेप्ट ही नहीं करता। अच्छा, आप कह रहे हो एक्सेप्ट नहीं करा हुआ घोटाला कोई कहेगा 100 करोड़, तो मैं कैसे मान लूँ 100 करोड़? मैंने क्या देखा थोड़ी ना। 100 करोड़ में से 25 करोड़ समझ में आता है कि हाँ इतना करा। हर पार्टी करती है, किसने नहीं करा। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम को अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। जैसा कि आप जानते हैं, निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड जी हैं, उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले समय में ये बहुत सबसे बड़ा घोटाला होगा। और अब आप ही सोचिए कि जिन्होंने, जो गाय के रक्षक हैं, उन्होंने ही उनसे 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया है, तो वो उसका जवाब कौन देगा? आप गाय को बचा रहे हैं और ऊपर से जो गाय को मांस का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो उन्हीं से आप चंदा ले रहे हैं। और ऐसी 23 कंपनियां जो मैं खुद देख चुका हूं, उन्होंने क्या किया है कि पहले उन पर जांच की गई है, फिर उन्हीं को प्रोजेक्ट दिए गए। तो ये क्या है? ये स्कैम नहीं है और क्या है? सही बात। तो इसलिए मैम परिवर्तन बहुत जरूरी है। क्या बदलाव देखा है मोदी के आने के बाद से? अपने पर्सनल लेवल में सबसे बड़ा बदलाव ना, कैमरे का घुमा दो चारों तरफ, सबसे बड़ा बदलाव यही है। आपको एज ए धर्म के उस पे आपको बहुत एज ए धर्म के ऊपर बहुत ज्यादा महंगाई सारी बातें देखो ना। पहले कंट्री में पहले भी कहते थे इंडियन को इतना वो नहीं दिया जाता था। किसी भी कंट्री में, सऊदी में चले जाओ, किसी में इतना वो था ही नहीं। और आज के युग में चले जाओ, खुले आम लड़कियां चली जाए, घूमती है रात रात में। देखो आप कनाडा वगैरह और हर जगह, यूएसए वगैरह चले जाओ, सऊदी चले जाओ, रात को लड़कियां घूमती है बेधड़क होके। मजाल ही नहीं कोई। इंडिया के नाम से लोग खौफ खाने लगे। और 2014 के बाद से कह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल में तो भारत की बहुत अच्छी स्थिति हो गई, बहुत अच्छा नाम हो गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी हम नीचे आए हैं, रोजगारी में भी नीचे आए हैं हम, और भुखमरी के मामले में सबसे ज्यादा यहाँ पे ही आए हैं। रेप केस के मामले में भी आगे पहुंचे हैं। और बताइए किसमें, जहाँ पे बात की जाती है तो फिर वो नकार दिए जाती है कि ये रिपोर्टें गलत है। फोर्ब्स ने भी गलत जारी की है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी, सभी रिपोर्टर जो है पत्रिकाएं हैं, सभी रिपोर्ट गलत चाहते हैं। मोदी जी जो ये अभी एएनआई के साथ आपने देखा होगा, ये इंटरव्यू में बैठे थे पहली बार, उसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो बता सकते हैं। मैम, उन्होंने किसी भी मुद्दे पे बात ही नहीं की है। ना ही महंगाई पर बात की, ना एजुकेशन पे बात की, ना एम्प्लॉयमेंट पे, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ना ही कोई उनका कोई टारगेट है कि हाँ हम जो आने वाले युवाओं हैं उनको लेकर कुछ कहेंगे। अब ना ही कुलदीप सेंगर जी की बात की जाए, एक रेपिस्ट, उनको भी कुछ नहीं किया गया। हाथरस गैंग को लेकर भी कुछ नहीं हुआ। और वो ये अजय मिश्रा टेरी, उनके जो बेटे ने किसानों को लेकर किया था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलवामा में 400 किलो RDX कहाँ से आया, उस पर अभी तक ना ही कोई जांच हुई है और ना ही अभी तक कोई भी एक
गिरफ्तारी हुई है कि कोई पता चले। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहते हैं? महंगाई को लेकर- महंगाई लग रहा है बड़ी है कि नहीं? पहले किसी जमाने में मैं बताता हूँ, सोने का पार हो सोना वो गया। तो गिरेगा भी, अच्छा लगता है आपको? गिरेगा भी, अगस्त में देखना रेट गिर जाएंगे। अब एक बात आपको बताता हूँ, किसी जमाने में अंकल जी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इनको पता होगा, किसी जमाने में पैसों में काम हुआ करता था, तब भी लोगों के घर चला करते थे। आज रुपयों में हो रहा है, तब भी चल रहा है, लाखों में होगा तब भी चलेगा। अगर कोई आदमी भूखा मरा था, आप बताओ। कोविड जैसे महामारी में लाखों लोग बर्बाद नहीं कह सकता, लेकिन फर्क पड़ा, लेकिन भूखा तो वो भी नहीं मरा। आपका ये ये मानना बताओ, है? मेरा मानना है कोई भूखा नहीं मरा। इन्होंने कहा है कि 14 एम्स हमने बनाए हैं, 14 एम्स बनाए हैं। आप मुझे किसी भी एक भी एम्स जो है जिसका टास्क कंप्लीट हुआ हो वो दिखाएं, और अगर वो टास्क कंप्लीट हुआ तो मुझे दिखाएं ना उसमें। अभी तक उन्होंने किसी भी कोई भी यूनिवर्सिटी जो बनाई है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है 10 साल में। कोई नई यूनिवर्सिटी चालू नहीं कर पाई, कोई भी नया एक स्कूल कॉलेज जिसको उन्होंने डेवलप किया हो वो नहीं कर पाया, तो फिर ये क्या कर पाएंगे आगे चल के? और आगे चल के जो राजनीति की जा रही है कि अपोजिशन के लीडर को आप सिर्फ ईडी और सीबीआई की धमकी दे देकर जेल में डाला जा रहा है। आप उनके पहले जांच कीजिए, प्रॉपर तथ्य उसके सामने रखिए, तब उसके बाद कार्रवाई की जाए, वो सही है। इवन अमेरिका ने भी हस्तक्षेप किया है कि केजरीवाल के मामले में कि जो भी अगर डिसीजन है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और जो वास्तव में गुनहगार है उनको सजा। मोदी जी नहीं तो कौन? मैं मोदी जी, मैं ये कहूँगा कोई एक पार्टिकुलर फेस नहीं होना चाहिए, ना ही मोदी जी ना ही कोई। आप अपने अपने जो टेरिटरी है उसमें एक ऐसा बंदा देखिए जो प्रॉपर वो डिजर्व करता हो एजुकेशन के मामले में, और जो मुद्दों की बात करे, चाहे एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, महंगाई हो, ये सब को बात करे, उसको चुनिए। तो आप ये कह रहे हैं कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमको वो चीज हाँ। देखकर फिर वोट देना चाहिए। जी हाँ। और